हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑन सेट्स और लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट। यानी कुछ रूल है अलजेब्रा ऑन सेट पर और कुछ कुछ हमें आप पढ़ेंगे और उसको मेमोराइज भी करना है, उसको याद भी करके रखना है। तो पहला है यहाँ पर आइडेम्पोटेंट लॉज for any set A we have, कोई भी सेट A है, सेट A है और हम लोग इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो यह है कि A यूनियन A, कोई सेट A है और उसका अगर खुद से अगर यूनियन लेते हैं A यूनियन A, तो क्या होता है, आता है वो ए ही आता है। तो यही कुछ कुछ ऑपरेशन है ऑन सेट पर जिसके बारे में हम लोग को यहाँ पर जानना है और हर एक का प्रूफ भी है। तो आप खुद अगर पीछे का लेक्चर देखे होंगे तो आप खुद प्रूफ कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर बुक अगर आर डी शर्मा या आर अग्रवाल है तो उस बुक से जाएंगे, अगर समझेंगे तो आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, तो आप हर एक का प्रूफ भी कर लेंगे। तो फर्स्ट में है ए यूनियन ए इक्वल टू ए एंड सेकेंड ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। कोई सेट ए है, अगर उसका इंटरसेक्शन लेते हैं ए, सेट ए इंटरसेक्शन ए, तो क्या आता है आपका ए। नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉज फॉर एनी सेट ए। फिर सेट ए लेते हैं और उसका ए सेट को अगर फाई के साथ अगर यूनियन लेते हैं, ए यूनियन फाई, तो क्या मिलता है, यह ए के बराबर होता है। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन यूनियन, कोई भी सेट ए है अगर यूनियन के साथ अगर इंटरसेक्शन लेते हैं ए इंटरसेक्शन यूनियन, तो किसके बराबर आता है, ए के बराबर होता है, आता है। यू यहाँ पर क्या है, यू है यहाँ पर यूनिवर्सल सेट, वेयर यू इज द यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉज। और इसका जितना भी प्रूफ है आप वही आर डी शर्मा का बुक निकाल लेंगे या आर अग्रवाल का बुक निकाल लेंगे और उसका देखें किस तरह से प्रूफ किया है, तो आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, ज़्यादा ऐसे टफ नहीं है। कम्यूटेटिव लॉज में आते हैं तो इसमें दो सेट लेते हैं, एक सेट ए लेंगे और दूसरा सेट हम लोग यहाँ पर बी लेंगे। फॉर एनी टू सेट ए एंड सेट बी, कम्यूटेटिव लॉ में दो सेट लेंगे, एक सेट ए लेंगे और दूसरा सेट बी लेंगे, सेट ए एंड सेट बी। इसमें फर्स्ट रूल में यह है कि ए यूनियन बी, अगर ए का यूनियन अगर लेते हैं बी से तो वह बी यूनियन ए के बराबर होता है। क्लियर, अगर ए यूनियन बी लेते हैं तो किसके बराबर होगा, बी यूनियन ए के बराबर होगा। और दूसरा, अगर ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं तो वह बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। तो फर्स्ट में कम्यूटेटिव लॉज फॉर यूनियन ऑफ सेट्स, तो फर्स्ट किससे लिखें, यूनियन हुआ, और सेकेंड क्या हो गया आपका, यहाँ पर इंटरसेक्शन हो गया आपका यहाँ पर। तो इसका काम मेमोराइज भी करना है या ए बी का कुछ अपने मन से एग्जाम्पल मान करके और सबको प्रूफ कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आएंगे एसोसिएटिव लॉज। तो इसमें हम लोग तीन सेट लेंगे, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी।
सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। तो फॉर एनी सेट्स ए, बी एंड सी, तो इसका जो फर्स्ट है इस लॉज में वह है कि ए यूनियन बी, ए का हम लोग बी से यूनियन लेते हैं और ए यूनियन बी निकालते हैं पहले, और उसका यूनियन अगर हम लोग सी से लेते हैं, ए यूनियन बी को ब्रैकेट में डालेंगे और उस पूरे का यूनियन लेते हैं अगर सी, तो यह किसके बराबर होगा? यह बराबर हो जाएगा आपका ए यूनियन इन ब्रैकेट बी यूनियन सी। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन अगर बी लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी पूरे का इंटरसेक्शन सी, तो ये आपका बराबर हो जाएगा यहाँ पर ए इंटरसेक्शन इन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। ये पूरे लॉ को आप प्रूफ कर लेंगे बुक से देख करके। जब प्रूफ कर लेंगे तो इससे आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और बहुत सारा चीज़ समझ में भी आएगा और आपको थोड़ा सा लिखने का भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि ये सब थोड़ा सा अलग टाइप का लैंग्वेज हो जाता है जो आप पहले कभी नहीं पढ़े हैं। इसलिए इसको जब प्रैक्टिस करेंगे बुक से देखते करके अच्छे से, तो आपको दिमाग में सेट भी हो जाएगा और आपको धीरे धीरे अच्छे से और समझ में भी आएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर एनी सेट, फॉर एनी, इसमें 3 सेट लेते हैं, एक ए लेते हैं, दूसरा बी लेते हैं और तीसरा सी लेते हैं, ए बी और सी। फॉर एनी 3 सेट ए बी एंड सी, और इसमें आपका आ जाएगा ए यूनियन इन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी, ब्रैकेट में लगाना है, इंटरसेक्शन हो जाएगा ए यूनियन सी। और नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन इन ब्रैकेट में ले लेंगे हम लोग बी यूनियन सी, यह बराबर आपका आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो फर्स्ट आपका हो गया था यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और सेकेंड अब जो लिए क्या हुआ? इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, दूसरा है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। क्लियर? इसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है लॉज, बहुत इम्पोर्टेंट, जो बहुत जगह यूज भी होता है, और उसका नाम है डी मॉर्गन लॉज। ये सब जब आप प्रोबेबिलिटी जब पढ़ेंगे क्लास 11th में, लेकिन मेनली क्लास 12th में जब पढ़ेंगे तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा ये सब यूज पड़ेगा, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे। डी मॉर्गन लॉज, तो डी मॉर्गन लॉज में यहाँ पर हो जाता है, जो फर्स्ट में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन बी, 2 सेट है, फॉर एनी 2 सेट ए और यहाँ पर बी ले लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका ए यूनियन बी का पूरे का इंटरसेक्शन
इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये फर्स्ट हो गया। और सेकेंड में ए इंटरसेक्शन बी का पूरे का जगह कम्प्लीमेंट लेते हैं, डैश मतलब कम्प्लीमेंट, तो ये बराबर आपका हो जाता है ए का कम्प्लीमेंट मतलब ए डैश यूनियन बी डैश। तो यहाँ पर जितने लॉज थे करीब करीब सब कंप्लीट कर दिए और सबको दिमाग में रखेंगे, सबको मेमोराइज कर लेंगे और जो भी प्रूफ है प्रूफ आप कॉपी पर अच्छे से कर लेंगे। और इसके बाद हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर क्वेश्चन करेंगे, तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है इफ़ ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी है, सेट ए है, ये ए यूनियन बी जो है वह ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो प्रूफ करना है कि जो सेट ए है वह बी के बराबर है। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में यह आपको इधर दिया गया है यहाँ पर कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि एक्स बी है एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए है सेट ए है उसी का एक एलिमेंट है एक्स। आर्बिट्री मतलब एलिमेंट मतलब उसी के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग एक्स का एक वैल्यू लिया गया यहाँ पर। एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए, देन आपको क्या मिला गया यहाँ पर कि जो एक्स है ए का एलिमेंट लिया गया, यानी जो एक्स है वो किससे बिलोंग करेगा, आपको ए से बिलोंग करेगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए। तो एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए का एलिमेंट है, तो यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट एक्स जो बिलोंग करेगा वह ए यूनियन बी से भी करेगा। अगर एक्स अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए यूनियन बी से भी बिलोंग यहाँ पर करेगा। जैसे बिलोंग, जैसे ए का वैल्यू 5 6 7 5 6 8 9 ले लिया गया, यानी बोल सकते हैं कि जो 6 है वो किससे बिलोंग करेगा, यहाँ पर ए से। वैसे ही जो एक्स है वो किस पे बिलोंग करेगा, एक्स जो है ए का एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू ए, जो एक्स है वह ए से बिलोंग यहाँ पर करेगा। देन एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है, प्रो कॉम्बिनेशन ए और बी को भी लेते हैं, यानी एक्स जो है वह ए यूनियन बी से बिलोंग करेगा। आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है कि ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन के बी के बराबर है तो इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, इंटरसेक्शन में हम लोग एंड लेते हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन है, एक्स ए में भी है और बी में भी है, यानी एक्स जो है वह ए से भी बिलोंग करता है और एक्स जो है वह बी से भी बिलोंग यहाँ पर करता है, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी एक्स बिलोंग्स टू जो बी कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए तो हम लोग मानी स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं, तो मेरा फाइनली यहाँ पर क्या आया कि जो एक्स है वह बी से भी बिलोंग कर रहा है। यानी एक्स अगर बी से बिलोंग कर रहा है, यानी हम लोग यह बोल सकते हैं कि ए क्या है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ द बी, यानी ए जो है वह बी का क्या है, एक सबसेट है। ठीक है यहाँ तक। क्यों बी का सबसेट है, क्योंकि एक्स जो है बिलोंग कर रहा था ए यूनियन बी, अब एक्स जो है वह ए से बिलोंग कर रहा है और एंड बी है, दोनों में है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो फाइनली अगर एक्स अगर बी से बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर जो ए हो जाएगा
एलिमेंट, वो बी का है एक सबसेट है। सिमिलरली इसी प्रकार पर चलेंगे आगे कि वो अगर y अगर b को बिलोंग कर रहा है तो y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो y ए को भी y जो है ए से बिलोंग करेगा और y जो है वह b से बिलोंग करेगा, दोनों से करेगा। यानी x बिलोंग y जो है वह ए से बिलोंग कर रहा है, यानी यहाँ पर ले सकते हैं कि जो b है वह ए का क्या है, सबसेट है। ठीक है, b क्या है, ए का एक सबसेट है। तो दोनों चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहले एक ए जो था बी का सबसेट है, तो उसको मान लेंगे फर्स्ट, जो अभी आया है हमको यहाँ पर कि बी ए का सबसेट है, इसको मान लेंगे हम लोग सेकेंड। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब दोनों से चलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड वी गेट, हमको यहाँ मिल जाएगा कि ए जो है सेट ए वह क्या है, सेट बी के बराबर है। चलिए आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा।